ना मैदा, ना आटा, ना सूजी, ना बेसन और ना ही इसमें हमने किसी किस्म का दूध, पाउडर मिल्क या हमने खोए का इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना तो कोई घी गया है, ना बटर। तो बनाई है बहुत ही मज़ेदार हेल्दी किस्म की मिठाई, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको चूल्हा ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल, सिर्फ़ 10 मिनट में ये मिठाई आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 150 ग्राम मिश्री का ले लेंगे। मिश्री या रॉक शुगर जो भी आप कहें। और ये है कि शुगर के बनिस्बत ये थोड़ा हेल्दी अल्टरनेटिव है। तो अवेलेबल हो तो इसी का इस्तेमाल करें। और इसमें जो है ना, इस तरह से धागे मौजूद होते हैं, तो वो आप ध्यान से धागे इसके सारे निकाल लें। और फिर ये देखें, इस तरह से धागे आपको दिखेंगे, तो वो हम इसमें से निकाल लेंगे। और ये सारी मिश्री का हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसे आप एक मिक्सर के जार में डाल दें। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 4 हरी इलायची, तो वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। और इसे जो है ना, आपने बहुत ही बारीक पीस लेना है। तो इसे बंद करके हम इसे पीसना शुरू करेंगे। और ये है कि एक बार में मुमकिन है कि ये आपकी बहुत बारीक ना पीसी जाए, तो इसे हम 1 से 2 दफ़ा पीसेंगे। यहाँ पर हमने इसे ऑन कर दिया है और इसको जो है ना, हमने अब निकाल कर एक छन्नी की मदद से छान लेना है। तो इसमें यह है कि एक बार पीसने से थोड़े-थोड़े टुकड़े वगैरह रह जाते हैं। तो एक छन्नी ले लें और इसमें सारा पाउडर और इलायची हम ये डाल देंगे। और इसे इस तरह से अच्छे से आप छान लें, ताकि कोई भी बड़े-बड़े पीसेस अगर रह जाएँ, तो उसे एक बार फिर से जो है ना, हम अच्छी तरह से पीस सकें। और बहुत मुमकिन है कि इससे ज़्यादा आसान आपने मिठाई की रेसिपी शायद ही कभी देखी होगी, क्योंकि ना तो इसमें आपको चूल्हा ऑन करने की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई किस्म की भुनाई करनी पड़ेगी। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे थोड़े से पीसेस रह गए थे मिश्री के, तो इसे एक बार फिर हम ब्लेंडर में डाल कर ना अच्छी तरह से पीस लिया। तो वो भी निकाल के हमने इसे अब छान लिया। तो ये सारा का सारा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। और ये देखें, एक आध धागा वगैरह भी दिख रहा था, तो वो भी हमने इसमें से निकाल लिया। तो ये सारा जो चीनी थी वो अच्छे से पिस चुकी है। तो मिक्सर के जार को आपको धोना नहीं है। इसी में अब हम डालेंगे 10 अदद काजू और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 10 अदद बादाम। तो वो भी डाल के आपने इसे एक बार चला लेना है और इसे भी जो है ना, हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ देखें, हमने इसे पीस कर तैयार कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से पिस चुका है। तो बस ये सारा का सारा जो बादाम और काजू का मिक्सचर था, वो भी हम अपनी चीनी के साथ डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि ना तो इसमें हम कोई घी या बटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बावजूद भी है ना, ये मिठाई बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो अब आता है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, और वो हो गए काले भुने हुए चने। तो इन चनों में जो है ये छिलका होता है, काला छिलका, तो वो हमें निकाल देना है। और ये तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने चने लिए हैं। वज़न के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 150 ग्राम्स है। और इसका वज़न और मिश्री का वज़न सेम ही था, तो जितने चने लेने हैं उतनी ही हमने मिश्री ली थी। और इस तरह से हाथों में आप जब इसे मसलेंगे ना, तो सारा का सारा छिलका आसानी से निकल आएगा। तो बस सबसे ज़्यादा जो मेहनत वाला काम है वो सिर्फ़ यही है कि इस चनों के आपको जो छिलके निकालने होंगे। अगर छिलके बगैर के आपको चने मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, सारे हमने इसके छिलके निकाल लिए हैं। और इसे भी हमारे वही जो मिक्सर का जार था उसमें हम ये सारे भुने हुए चने डाल देंगे। साथ में हम अब डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट। तो बस इसके भी 3 चम्मच आपने इसमें डाल देने हैं। और इसे डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से जो है ना, हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो इसका भी यही स्टेप रहेगा कि एक बार आप इसे पीसेंगे और इसे फिर से जो है ना, हम छन्नी में डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अब पिस के आपका पाउडर तैयार हो चुका है। और चनों की ये जो मिठाई बन के तैयार होती है, इसका फ्लेवर इतना मज़े का लगता है। यकीन जाने, जब हमने भी पहली दफ़ा ये बनाई थी तो हम खुद हैरान रह गए थे कि इतनी मज़े की मिठाई बन कैसे सकती है, जिसमें ना घी हो, ना बटर हो, ना ही ऐसी किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया है जो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो इसे भी एक बार हमने अच्छी तरह से छान लिया था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पीसने में ना बड़े-बड़े पीसेस रह जाते हैं चने के, तो अगर वो मुँह में आए मिठाई में तो वो मज़े के नहीं लगते। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा जो मिक्सचर हमारा बच गया था, ये काफ़ी भुरभुरा था, तो इसे एक बार फिर हम मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से पीस देंगे। और ये है कि एंड में अगर आपके मिक्सचर में और इस तरह से चीज़ें रह जाएँ कि बड़े-बड़े चंक्स रह जाएँ आपके चने के,
तो उसे आप फेंकिए नहीं। उसको ये है कि आप जब ग्रीन चटनी घर में बनाएँ तो उसमें शामिल कर दें, तो उससे भी जो है ना ये चटनी बहुत ही आपकी मज़े की बन के तैयार होगी। तो सारी चीज़ें इस तरह से आपकी यूज़ हो जाएँगी। यहाँ पर हमारा जो ये चने का मिक्सचर था वो बहुत अच्छे से पीस लिया था। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही थी। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-सा मतलब ये एंड एंड की जो चीज़ें थी वो रह गई थी। तो ये हमारा सारा जो था ना मिक्सचर अच्छे से पिस चुका था। तो अब आप सोचेंगे कि भई ये चीज़ें तो अच्छे से बन गई हैं, तो अब इसे हम बाइंडिंग कैसे करेंगे? तो वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो ये सारे जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स थे हमारे, उसे हम अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब आते हैं कि इसको हमने बाइंडिंग कैसे करना है। तो उसके लिए आप या तो इस्तेमाल कर सकते हैं घर की मलाई या ले लें हैवी व्हिपिंग क्रीम। तो दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, घर की मलाई निकली हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास यहाँ पे हैवी व्हिपिंग क्रीम था तो हमने वो डाल दिया। और इसको जो है ना आपने 2-2 चम्मच करके डालना है। क्योंकि ये है कि ये सारा इंग्रीडिएंट अगर आपने बहुत ज़्यादा गीला कर दिया, तो फिर इसे जो है ना मोल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू में हमने सिर्फ़ 2 चम्मच ही डाले थे, लेकिन उसके बाद 2-2 करके हमने और चमचियाँ इसमें डालनी शुरू की। और इवेंचुअली तकरीबन 6 से 7 चम्मच हमने क्रीम के डाले थे। तो आप भी इसे थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे। शुरू में हम इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे और बाद में जो है ना अपने हाथों से इसे आटे की तरह बस गूँध लेना है। और बस इस बात का आपको बस ख़ास ख़्याल रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक साथ आपने मलाई या क्रीम नहीं डालना। तो यहाँ देखें हमने इस तरह से इसको मिलाते गए, अब ये गीली मिट्टी की तरह हो गया है। तो थोड़ी-सी 1 आध चम्मच हमने और डाल दी, तो ये देखें क्या ही ज़बरदस्त डो हमारा ये बन के तैयार हो गया है मिठाई का। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बिना भुनाई किए और बिना किसी घी या बटर के कैसे ये मिठाई अच्छी बन सकती है। लेकिन यकीनन आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है, तभी आप यकीन करेंगे कि इस मिठाई का फ्लेवर कितना मज़े का था। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसे हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लिया। इसमें जो है ना हमने थोड़ा-सा घी ब्रश कर लिया, ताकि जब मिठाई इसमें सेट हो तो उसे निकालना जो है ना वो बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने घी ब्रश कर दिया और ये सारी की सारी मिठाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। और हाथों से या स्पैचुला से आप इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लें साइडों पे और नीचे की तरफ। और ये है कि अगर आप चाहें तो मिठाई डालने से पहले पैन में आप कटे हुए बादाम और पिस्ता भी बिछा सकते हैं। और फिर ये है कि मिठाई का मिक्सचर आप ऊपर से डालें, तो वो भी एक तरीका है जिससे आप बादाम पिस्ते के साथ इसे सेट कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से सेट करने के बाद आप इसे फ्रिज में 1 आध घंटे के लिए रख छोड़ें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और इसे जो है ना अब हम पलट लेंगे। तो इसमें जो है बेसिकली नीचे की साइड जो फॉइल को टच कर रही थी उसे हमने पलट कर ऊपर कर दिया। और अब हम इसके ऊपर बिछाएंगे थोड़े से चांदी के वर्क। तो एडिबल सिल्वर फॉइल पेपर भी आपको अवेलेबल होता है, कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगा आसानी से। तो वो उससे जो है ना हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देंगे। पूरा हमने इसे कवर नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा जगह जगह हम इसको डाल करना इस तरह से डेकोरेट कर लिया। और पहले जो है हम इसमें डायगोनल कट्स मारेंगे। और ये आपको दिखाते हैं मिठाई, देखें अंदर से कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की है। उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त था। और अब उसको डायगोनल काटने के बाद अब हमने इस तरह से सीधा-सीधा कट कर लिया। तो पीसेस जैसे भी आपको कट करने हों आप अपने मन पसंदीदा कट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर पीसेस रखें और चाहे तो इस तरह से डायमंड पीसेस करें। तो अब आप भी इसे बनाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा नहीं।